जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं नरेंद्र स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बार-बार एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। और आई होप आपको सेशन पसंद आएगा और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यह रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, पृथ्वी पर जो दिन और रात होते हैं वह किसके कारण होते हैं दोस्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि दैनिक गति के कारण होते हैं अपने दिन और रात। दोस्त, हमारे जो बुजुर्गों के सामने मत कहने लगना कि पृथ्वी घूमती है, ये नहीं मानेंगे। तो ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा दोस्त? सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है अपना बृहस्पति। और यह ग्रह सबसे बड़ा है अपने, और इसके लगभग ग्रह हो चुके हैं 92। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्त? सबसे छोटा ग्रह हो जाता है ऑप्शन सी, बुध, और यह 88 दिन में परिक्रमा करता है अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगुलहस धारा किस महासागर में बनती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगुलहस जो धारा है किस महासागर में बनती है दोस्त? अपने 5 महासागर हो जाते हैं। और दोस्त, इनमें से ऑप्शन बी, जिसे हिंद महासागर कहते हैं, इनमें पांचवा चौथा महासागर लिख लीजिएगा। चौथा लिख लीजिए अटलांटिक, और पांचवा हो जाएगा अपना पांचवा अटलांटिक, आर्टिक, हिंद महासागर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? जो पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है, जो अंदर का, वो किसका बना होता है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्त, तो आपको पता ही होगा। ऑप्शन डी, जो लोहा और निकेल से बना होता है। डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। फर्स्ट पे कौन सा देश हो जाएगा? फर्स्ट पे हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यही हो जाएगा यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्त? कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन 8 आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? और दोस्तों, सबसे पहले जो जो परमाणु बम गिरा था, दूसरा और सेकंड, वो गिरा था जापान के हिरोशिमा पर। हिरोशिमा, जापान, और उसका नाम हो जाएगा लिटिल बॉय। लिटिल बॉय करके उसका नाम हो जाता है। और यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ओसाका। जापान का मैनचेस्टर इसे कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो संग्राम हुआ था 1857 के, उसे ही कहते हैं स्वतंत्रता संग्राम। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, दोस्त, उन्होंने की थी, जिसे कहते हैं अशांति का जनक। भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। और उनका नाम हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के गदर के समय यानी कि क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? दोस्त, यह क्रांति हुई थी 10 मई 1857 को, पर यह होनी थी 11 मई 1857 को। दोस्त, इसकी जो खबर थी जैसे तैसे जहां तहां फैल गई थी, इसलिए। और दोस्त, इसका जो प्रतीक था, क्रांति का प्रतीक, कमल और रोटी, कमल और रोटी हो जाएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, जो कि लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय गवर्नर जनरल यही था भारत का। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? दोस्त, उनकी संस्था थी जिनका नाम था स्वामी स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती जी। और इनका जो हो जाता है आर्य समाज, इनकी हो जाएगी, और ब्रह्म समाज हो जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज हो जाएगी। दोस्त, जो भारतीयों का नारा था, ये आर्य समाज ने दिया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? दोस्त, ताप्ती और नर्मदा नदी, ये दोनों सतपुड़ा से होकर बहने वाली नदी हैं, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा डेल्टा का सॉरी निर्माण नहीं करती है, नहीं करती। ये किसका जो निर्माण करती है? जिसे जुरंदमुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? तो दोस्त, यह हो जाएगी जिसकी स्थापना 1982 में हुई, और इनकी जो पहली महिला हो जाएंगी सेबी की माधवीपुरी बुच, और इन्होंने यह संस्था सेबी की हो जाती है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कुंडापुर एवं करबार कच्छ वनस्पति स्थान कच्छ जिला भी है, जो जिला अगर पूछ लिया जाए सबसे बड़ा भारत का, तो आप गुजरात का बता देना, जिसका नाम कच्छ हो जाएगा, और इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य में स्थित कुंडापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, किस नदी पर बनाई गई है? तो इसका सही आंसर दोस्त बता देना, दामोदर नदी, और यह पश्चिम बंगाल में बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट परमाणु प्लांट, तो दोस्त यह हो जाएगा ऑप्शन ए, तारापुर परमाणु संयंत्र, और दोस्त यह कहाँ है? अपने महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके निम्न में शामिल है, किसमें शामिल हो जाएगा? दोस्त, इसका सही आंसर हो जाता है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, ऑप्शन ए, और ऑप्शन सी यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, स्कॉटलैंड एंड वेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 आ जाता है, आगरा शहर को किसने बसाया था? दोस्त, आगरा और सिकंदरा सॉरी क्षमा चाहूंगा, आगरा शहर को किसने बसाया था? इसने जिसका नाम हो जाता है सिकंदर लोधी, और ये लोधी वंश से आते हैं, और दोस्त इसने 1504 में यह बसाया 1504, और 1506 में राजधानी 1506 में राजधानी बना ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 19 राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस से लिए गए हैं? तो जो सत्यमेव जयते शब्द है, यह हो जाएगा अपने मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी 19 का सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? दोस्त, जो अशोक के शिलालेख थे, जॉन पेनथेलर करके एक व्यक्ति थे, उनकी खोज में, उनके अध्यक्षता में एक व्यक्ति था 1837 में पढ़ने वाला, जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप प्रिंसेप जेम्स प्रिंसेप करके नाम था, उसने सबसे पहले पढ़ा था, और इसकी लिपि थी ब्राह्मी, ऑप्शन बी सही होगा 20 का। क्वेश्चन नए चलते हैं, किस बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव हो जाएगा? यानी कि सबसे लोकप्रिय हो जाता है असम का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? 22 का बिल्कुल सत्य उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी,
जो कि तमिलनाडु शहर में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 23। क्वेश्चन 23 आ जाता है आपकी स्क्रीन पे। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले उल्लेख किसने किया था, यानी कि सबसे पहले राष्ट्रपिता का नाम किसने दिया था, संबोधित किसने किया था। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं 24। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्त, इसके बारे में थोड़ा जान के चलेंगे। ऑप्शन बी सही हो जाता है, लंदन में हुआ था। दोस्त प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज का मतलब होता है गोलमेज के आसपास में बैठकर यह सम्मेलन हुए थे। और पूछ लेता है क्वेश्चन, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। तो गांधी जी ने लिया था सेकंड वाले में। और तीनों, यानी कि जो तीनों गोलमेज सम्मेलन थे, 3 गोलमेज सम्मेलन, तो इसमें हो जाते हैं तेज बहादुर सिंह व्यक्ति और BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले। नोट करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पे 25। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्त, जो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है दोस्त, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। और इन्हें सरदार की उपाधि दोस्त बारदोली सत्याग्रह, बारदोली जो सत्याग्रह था 1928 का, इसमें जो महिलाएं थी सत्याग्रह में, उन्होंने इनको सरदार की उपाधि दी थी दोस्त। और इनके जो जो लौह पुरुष हैं, इनके दिवस पर 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाते हैं। इसीलिए इनकी एक जो स्टेचू है विश्व की, यानी कि सबसे बड़ी 182 मीटर ऊंची केवड़िया नामक स्थान पर, और इस कंपनी को बनाया था L&T कंपनी ने। और केवड़िया नामक स्थान जो गुजरात में नर्मदा नदी के पास स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार बनाइएगा। इनका नाम हो जाता है ऑप्शन सी चर्चिल। इनका पूरा नाम है विंसेंट चर्चिल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। और सेशन आपको पसंद आता हो तो दोस्त सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन 27। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसने किनसे प्रभावित थे, यानी कि किनसे प्रभावित थे महात्मा गांधी जी। तो दोस्त जो लियो टॉलस्टॉय हैं, ऑप्शन बी, इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे महात्मा गांधी। क्वेश्चन नेक्स्ट है। क्वेश्चन आ जाता है महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। जो महात्मा गांधी जी का जन्म था, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ऑप्शन बी। और इनका पोरबंदर नामक स्थान है गुजरात में, वहां पे हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है या विख्यात हैं। तो दोस्त इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन डी लाला राजपत राय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन दोस्त आपकी स्क्रीन पे, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी है। दोस्त गंगा की सहायक नदी नहीं है, सॉरी पूछ रहा है, नॉट नहीं है। तो दोस्त ये तीनों गंगा की सहायक हो जाएंगी, नहीं पूछ रहा है तो स्वर्ण रेखा नदी जो कि झारखंड में बहती है, और इसमें एक बहुत ही वाटरफॉल अपने भारत का हो जाता है जिसे नियग्रा कहते हैं, उसका नाम हो जाएगा हुंडरू जलप्रपात। भारत का नियग्रा, क्योंकि ये बढ़ता रहता है लंबाई में, ऊंचाई में। ऑप्शन ए बिल्कुल परम सत्य उत्तर होगा। तो कैसा लगा सेशन, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।